अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, रेसिपी का नाम है गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल सर्दियों की सौगात कहलाते हैं और गुड़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। गुड़ खाना चाहिए किसी सूरत में, चाहे आप गुड़ वाले चावल खाएं या आप चाय में डाल के गुड़ इस्तेमाल करें, चाहे आप हलवा गुड़ का बनाएं, आप जैसे भी खाएं, लेकिन आपने सर्दियों में ज़रूर गुड़ खाना है। सर्दियों में छोटे बच्चों को अक्सर नज़ला हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है, कभी उनको खांसी हो जाती ठंड की वजह से, तो बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ का इस्तेमाल करवाया करें। गुड़ वाले चावल या तो बहुत सख्त हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, पानी के अंदर बिल्कुल ऐसे घुल जाते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। मैं आपको बताऊंगी सही तरीका कैसे चावलों को बनाने का होता है। जो लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस तरह से बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज शेयर करती रहूँगी। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं चावल बॉयल करूँगी। चावल बॉयल करने के लिए पानी ज़्यादा लेना चाहिए, ज़्यादा पानी में चावल बॉयल करने चाहिए। तो 2 लौंगे मैंने पानी में डाल दी हैं और साथ ही मैं एक बादियान का फूल डाल दूंगी। पानी बॉयल हो गया, मैं शामिल कर दूंगी चावल। चावल सेला चावल है तो मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अगर आपके पास बासमती चावल हैं तो आप 20 मिनट पहले भिगो के रख दें। चावलों को बहुत अच्छी तरह से बॉयल करना है। चावलों को 95% आपने चावलों को बॉयल करना है। चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं तो अब मैं दूसरी तरफ गुड़ की चाशनी बना लूँगी। इसके लिए पानी लूँगी मैं 2 कप। चावल हमारे थे 500 ग्राम और गुड़ इसमें शामिल करूँगी मैं 400 ग्राम। गुड़ को हमने सिर्फ मेल्ट करना है, 1 तार या 2 तार नहीं बनाना। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चाशनी हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम चलेंगे चावल की तरफ। चलें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। बिरयानी के चावल और गुड़ वाले चावल में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि जो बिरयानी के चावल हैं अगर वो 80% पकाएंगे तो फिर सही रहेंगे, और अगर गुड़ वाले और जर्दे के चावल जो है वो 99% पकाने चाहिए। घी आधा कप। गुड़ वाले चावल में कभी ऑयल नहीं डालना चाहिए, घी डालना चाहिए। सब्ज़ इलायची मैंने इसमें डाली हैं 3 से 4। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गुड़ की चाशनी। अब चाशनी को घी के अंदर भी एक बॉयल ज़रूर आना चाहिए, ताकि ऑयल की इसमें स्मेल जो हो वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। अब मैं शामिल करूँगी इसमें चावल। अब चावलों को बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है चाशनी के अंदर। हो सके तो आप लकड़ी के चम्मच से ही इसको मिक्स करें। हम इसमें शामिल करूंगी कटा हुआ नारियल, और किशमिश। अब मैं आपको बताऊंगी कि चावल, खासकर गुड़ वाले जो चावल होते हैं वो सख्त क्यों हो जाते हैं।
वो सख्त इसलिए होते हैं कि जब हम दम पे लगाते हैं तो चावलों को बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, हमारे चावल जो है वो सख्त हो जाएंगे। और अगर इसमें थोड़ा सा लिक्विड होगा, जैसे चाशनी होगी थोड़ी सी, तो फिर हम दम पे लगाएंगे तो कभी भी चावल सख्त नहीं होते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क बहुत ज़रूरी डालना चाहिए क्योंकि उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो चावल हमारे दम के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और देखें आप, इसमें चाशनी हमारी इसमें अभी तक है, ड्राई बिल्कुल नहीं की मैंने। तो अब चावलों को मैं दम पे लगा दूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और देखें एक एक चावल है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। मेरे खाने बिल्कुल सादा और सिंपल होते हैं, हर एक की रेंज में होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप गुड़ वाले चावल बनाएं और उसमें आप काजू पिस्ता बादाम सब चीज़ें आप उसमें डालें। नहीं, ऐसा नहीं है। गुड़ वाले चावलों का अपना जायका होता है। हम तो वीडियो बनाते हैं तो हम इसीलिए सब चीज़ें हम डालते हैं। गुड़ वाले चावलों का एक अपना जायका होता है, एक अपना मज़ा होता है। वो आप अपने तरीके से हर चीज़ आप इसमें शामिल किया करें। आपको अगर ये मेरी गुड़ वाले चावल की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह जी मैं इसी तरह से आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ हमारी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।